मध्य प्रदेश में 4 दिन में कांग्रेस को बदलने पड़े 3 उम्मीदवार, दल बदलुओं को दिए टिकट। बीजेपी से आए 7 नेताओं को कांग्रेस ने बनाया उम्मीदवार। आमला सीट बांगरे के इस्तीफे के चलते की गई होल्ड। देर रात कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए अपने 88 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए, जिसमें से 3 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं, यानी 85 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए और 3 पर बदल दिए गए। पहले पार्टी 144 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी थी। अब सिर्फ 1 सीट आमला की रह गई है, जहां उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। दरअसल इस सीट पर कांग्रेस डिप्टी कलेक्टर निशा बागरे को टिकट देने की तैयारी में है, लेकिन उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है, जिस कारण से पार्टी ने फिलहाल इस सीट पर किसी को भी उम्मीदवार नहीं बनाया है। अगर बागरे का इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो वो यहां चुनाव लड़ेंगी, नहीं तो फिर पार्टी किसी और पर उम्मीदवार पर दांव लगाएगी। ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। कांग्रेस की दूसरी सूची में 6 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। इनमें सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा की जगह कुलदीप सिकरवार, मुरैना से राकेश मावी की जगह दिनेश गुर्जर, गोहद से मेवाराम जाटो की जगह केशव देसाई, सेंधवा में ग्यारसी लाल रावत की जगह मोन्टू सोलंकी, बड़नगर में मुरली मोरवाल की जगह राजेंद्र सिंह सोलंकी, ब्यावरा में रामचंद्र दागी की जगह पुरुषोत्तम दांगी को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि 3 सीटों दतिया, गोटेगांव और पिछोर से उम्मीदवार बदले गए हैं। दतिया से अवधेश नायक, जो कुछ दिनों पहले ही बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनकी जगह राजेंद्र भारती को टिकट दिया गया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भारती करीबी मुकाबले में बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा से हार गए थे, और जब पार्टी की पहली सूची में अवधेश नायक का नाम घोषित हुआ तो राजेंद्र भारती के समर्थकों ने भोपाल में पहुंचकर बड़ा प्रदर्शन किया था। इसी तरह से गोटेगांव से शेखर चौधरी की जगह एनपी प्रजापति और पिछोर से शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह लोधी को टिकट दिया गया है। वैसे पिछोर को लेकर चर्चा तो ये चल रही थी कि शिवपुरी से उम्मीदवार बनाए गए केपी सिंह को वापस पिछोर लाया जा सकता है। केपी सिंह पिछोर से लगातार 6 बार से चुनाव जीत रहे हैं। शिवपुरी सीट पर केपी सिंह की जगह वीरेंद्र रघुवंशी की टिकट पर चर्चा चल रही थी। पिछोर सीट से शैलेंद्र सिंह का टिकट कटने की बात थी और उनका टिकट कट भी गया, लेकिन केपी सिंह को शिवपुरी सीट पर ही उम्मीदवार बनाए रखा गया है, यानी कि अब वीरेंद्र रघुवंशी के टिकट की उम्मीद पूरी तरह समाप्त हो गई है। वीरेंद्र सिंह रघुवंशी समर्थक और कमलनाथ के बीच का एक वीडियो भी पिछले दिनों वायरल हो रहा था, जिसमें कमलनाथ ने रघुवंशी के टिकट कटने के पीछे दिग्विजय और जयवर्धन सिंह का हाथ बताया था और कहा था कि वहां के टिकट दिग्विजय सिंह ने ही तय किए हैं, इसलिए आप लोग उनके कपड़े जाकर फाड़ें। अब कपड़े तो वीरेंद्र रघुवंशी के ही फटते दिख रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी जिसके टिकट पर 2018 का चुनाव जीते उसे वो छोड़ चुके हैं। कांग्रेस ने टिकट दिया ही नहीं, ऐसे में अब उनके पास विकल्प ही बहुत कम बचे हैं। कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में 11 महिलाओं को मैदान में उतारा है। खास बात यह है कि सागर जिले की 4 सीटों पर महिला प्रत्याशी उतारे हैं। बीना से निर्मला सप्रे, खुरई से रक्षा राजपूत, रहली से ज्योति पटेल और सागर से निधि जैन को टिकट मिला है। भोपाल उत्तर से कांग्रेस के विधायक आरिफ अकील की जगह उनके बेटे आतिफ अकील को टिकट दिया गया है। भोपाल दक्षिण पश्चिम से पीसी शर्मा, गोविंदपुरा से रविंद्र साहू और हुजूर से नरेश ज्ञान चंदानी को प्रत्याशी बनाया गया है। इंदौर 3 से दीपक पिंटू जोशी, इंदौर 5 से सत्यनारायण पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। इस बीच पहली लिस्ट की तरह दूसरी लिस्ट में भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए नेताओं को टिकट दिया गया है, और इसमें सबसे बड़ा नाम पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी का है, जिन्हें खाते गांव से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा कांग्रेस की सूची जारी होने के एक दिन पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस से आने वाले अभय मिश्रा को रीवा की सिमरिया सीट से टिकट दिया गया है। अभय मिश्रा सिमरिया सीट से ही बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। धार जिले की बदनवार सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। वे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। नीमच जिले की जावत सीट से समंदर पटेल को टिकट दिया गया। वे पिछले महीने कांग्रेस में शामिल हुए थे। समंदर पटेल उस समय चर्चाओं में आ गए थे जब वो 1200 गाड़ियों काफिले के साथ भोपाल बीजेपी ऑफिस पहुंचे थे और पार्टी से इस्तीफा दिया था। होशंगाबाद सीट से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा के भाई और पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा को टिकट दिया गया है। 1 महीने पहले गिरिजा शंकर ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।